Hello friends, this is another lecture on integration by partial fraction. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको बजाते एक टेबल बताया था जिसमें आपका लेफ्ट साइड में था प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड राइट साइड में आपका पार्शियल फ्रैक्शन था। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग एक जैसे कि हम बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करोगे। अगर नीचे में दो फैक्टर है तो हम लोग क्या करते थे इसमें, सिंपली अगर यहाँ पे दो फैक्टर थे इसको आप लिख सकते हो a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी। और ए ही क्यों लिखे, क्योंकि आपका लीनियर फंक्शन है तो लीनियर का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी इसका कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने का जो सबसे मेन फंडा होता था, जो सबसे मेन मोटो हमारा है कि हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आए, क्योंकि जैसे ही सही सकते तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेट तो log ऑफ एक्स प्लस ए log ऑफ एक्स प्लस बी सिंपली हो जाएगा। तो यही आपका मेन फंडा है। मान लो यहाँ पे तीन फैक्टर होता, मान लो यहाँ पे x प्लस सी होता तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं प्लस सी बाई एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे d होता तो हम यहाँ पे चार फंक्शन को अगर मान लो आपका जितना भी लीनियर फंक्शन है उससे करके आप a बाई इतना, b बाई सेकंड लीनियर फंक्शन, सी बाई नेक्स्ट वन, डी बाई नेक्स्ट वन, एंड उसको आप सिंपली इजिली उससे सेपरेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ साइन एक्स बाई वन माइनस कॉस एक्स टू माइनस कॉस एक्स। देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो साइन है वो किसका डेरिवेटिव, ऑब्वियसली कॉस। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले लेट कॉस एक्स को हम मान लेंगे टी। तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली आपका माइनस डी टी। तो अब यहाँ पे आई के वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, माइनस सिंपली डी टी बाई वन माइनस टी एंड टू माइनस टी। अब ये देखो आपका सिंपल नीचे में दो फैक्टर आ गया। अब हमने क्या करना होगा, लेट वन बाई वन माइनस टी टू माइनस टी इक्वल टू आप लिख सकते हो ए बाई वन माइनस टी प्लस बी बाई टू माइनस टी। तो therefore after taking LCM then 1 equals to, it is a into 2 minus t plus b into 1 minus t। LCM लेते समय बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो सबसे मेन होता है, चलो ठीक है मेथड्स तो ठीक है, बट आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो a इंटू टू माइनस टी और b इंटू वन माइनस टी। अब हमने क्या निकालना था, a एंड b। तो a एंड b निकालने का दो मेथड हो सकता है। एक जो हम लोग को सबसे सिंपल सा मेथड बताया था कि अगर a निकालना है तो b को जीरो पुट करो, तो b निकालना है तो a को जीरो पुट कर दो। दैट मीन्स इफ अगर b जीरो कब होगा, जब t के जगह पर वन होगा, तो t इक्वल टू वन। अगर t वन होगा तो वन a कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पे a इंटू सिंपल टू माइनस वन, और b के जगह पे क्या कहोगे, b इंटू वन माइनस वन, ये तो होगा जीरो। तो वन इक्वल टू सिंपली a। ओके, एंड इफ t इक्वल्स टू सिंपल पुट करते हैं टू, इसमें पुट करोगे आप t पुट करोगे कितना हो जाएगा, t पुट करोगे तो आपका a जीरो। दैट मीन्स ये a टू माइनस टू प्लस b इंटू वन माइनस टू। तो आ गया वन इक्वल्स टू माइनस b। तो देयरफॉर सिंपली b इक्वल्स टू माइनस वन। अब यहाँ के आई कितना हो गया, आई हो गया सिंपल इस फंक्शन के जगह पे हमने ये पुट कर देना है, दैट मीन्स विद द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए कितना है, ए इज वन, तो वन बाई वन माइनस टी प्लस बी के जगह पे क्या माइनस वन, तो माइनस वन बाई टू माइनस टी सिंपल डी टी। इसे सेपरेट कीजिए तो माइनस डी टी बाई वन माइनस टी और माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस इट इज डी टी बाई टू माइनस टी, एंड देन सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, ये आपका आ जाना माइनस log ऑफ वन माइनस टी। बट एक चीज ध्यान देना, आपका वन माइनस टी और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है माइनस वन, तो यहाँ पे हमने माइनस वन से डिवाइड भी करना होगा। ये यहाँ इस स्टेप में अधिकतर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा log ऑफ टू माइनस टी, फिर से टी का कोफिशिएंट माइनस वन, तो माइनस वन प्लस सी। दैट मीन्स log ऑफ वन माइनस टी का वैल्यू पुट कर दो, टी इज cos x माइनस यहाँ पे log ऑफ टू माइनस cos x प्लस सी। आप एक स्टेप इसे और ले जा सकते हो, दैट इज log ऑफ वन माइनस cos x बाई टू माइनस cos x प्लस सी। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ थ्री साइन एक्स माइनस टू इंटू कॉस एक्स डी एक्स बाई फाइव माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स। देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे cos स्क्वायर है। तो यहाँ पे जब cos x dx है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे साइन को t मानना होगा, और साइन को t मानने के लिए मुझे यहाँ जो cos स्क्वायर है उसको पहले साइन में चेंज करना होगा। दैट मीन्स थ्री साइन एक्स माइनस टू इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ लिख सकते हो आप फाइव माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे वन माइनस इट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर
साइन एक्स। ओके, देन ओपन द ब्रैकेट, देन ये आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 विथ cos x dx होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। तो ये आ जाएगा आपका 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस, then simply you can write this one as you can simply write as that is integration of 3 sin x minus 2 cos x dx by, इसे देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है अगर मैं sin x को t मानता हूँ तो ये फंक्शन कितना आएगा, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ओके, तो ये आपका सिंपली इसको t माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या 2 माइनस टी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या सिंपली कहा जाए तो इसको आप साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और 2 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ज्यादा अच्छा आपके लिए है 2 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखिए। क्यों? क्योंकि आपका जो साइन का वैल्यू है वो हमेशा बिट 1 से छोटा आएगा। और इसके बाद एक टेक्निकल पॉइंट भी आएगा जब हम लोग आंसर निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो इसमें ज्यादा अच्छा आप क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपली पुट 2 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। बहुत सारे बच्चे आपको साइन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो गलत है, बट हाँ जब आप फाइनल आंसर ले आओगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन आएगा मैं आपको जस्ट आंसर आने के बाद बताऊंगा इसमें। और ये एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो आपका हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू सिंपली व्हाट डी टी। तो आपका आई आ गया, इट इज 3t माइनस 2 dt बाय सिंपली 2 माइनस टी होल स्क्वायर। अब हम लोग का नेक्स्ट टास्क क्या होगा, अब देखो ये आपका अनदर टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है। जैसे कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा होता था ax प्लस बी बाई एक्स प्लस पी होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते थे इसमें, सिंपल a बाई एक्स प्लस पी प्लस बी बाई एक्स प्लस पी का होल स्क्वायर। हम लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि एलसीएम लेने के बाद आपका डिनोटर सेम आ जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो ऐसा लिखते हैं a बाई एक्स प्लस पी प्लस बी बाई एक्स प्लस पी, क्योंकि उनको लगता है कि इसको तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बाई एक्स प्लस पी और एक्स प्लस पी। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे लिख देते हैं और उसके बाद उसको ये लिखते हैं, बट ऐसे लिखने के बाद वो प्रॉब्लम क्या आएगा, आप जैसे ही एलसीएम लोगे तो एलसीएम के बाद क्या आएगा, a प्लस बी बाई एक्स प्लस पी। और हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि वैसा पार्शियल फ्रैक्शन लेना है कि एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर आपका सेम आ जाए। तो इसमें तो ये तो आपका डिनोमिनेटर आपका सेम आया नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे यही लेना होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लेट 3t minus 2 by 2 minus t whole square equals to a by 2 minus t plus b by 2 minus t whole square, and then after take the LCM, that is 3t minus 2 by 2 minus t whole square equals to a into simply 2 minus t plus b by 2 minus t whole square, and then आपने क्या करना है, इसमें सिंपली आपको करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 3t माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस टी प्लस b। अब जिसका वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो सकता है उसको वैल्यू निकालो। यहाँ पे क्या करोगे, लेट सिंपली t इक्वल्स टू 2, और जैसे ही आप t पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे इट इज 3 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0, a into 2 minus 2 plus b, that means 6 minus 2 equals to b, तो therefore b equals to आपका आ गया 4। ओके, अब देखो b तो आ गया, अब a कैसे निकालोगे, जैसे कि अभी तक हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे थे उसमें बहुत ही सिंपली दो फैक्टर था, उसमें हम लोग दोनों इजी निकाल लेते थे। तो इसको निकालने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एक ये हो सकता है कि पुट कुछ भी t इक्वल टू मानो 0 पुट करते हैं, क्योंकि अब तो कोई 0 होगा नहीं, इसको देते हैं 2, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, टी 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 इक्वल्स टू 2a प्लस b, तो इसलिए आप 2a निकाल सकते हो, माइनस 2 माइनस b, और b का वैल्यू पुट कर दो तो माइनस 2 माइनस 4,
तो a आपका आ जाएगा सिंपली -3। एक तरीका ये है, और एक उससे भी इजी मेथड है, उसे आप याद रखना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। अब देखो मैं इसे थोड़ा सा एक बॉक्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे आप ओपन कर दो, इसे ओपन करो तो कितना आ जाएगा, 3t - 2 इक्वल्स टू 2a माइनस 2a माइनस 8t प्लस b। अब यहां पे मैं कहूं कि कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ t। अब देखो t का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, ऑब्वियसली 3, और यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज -a, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो a इक्वल्स टू -3। तो आप इसके बाद एक तो मेथड वो था, और इसमें t निकालने का दो मेथड हो सकता है। एक तो सिंपली आप t का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एक ये, और जो सबसे इजी मेथड हो सकता है कि सिंपली आपका जो दोनों साइड का इक्वेशन है उसको ब्रैकेट ओपन कर दो एंड सिंपली इक्वेट द कोफिशिएंट्स, आपको जो समझ में आए। ठीक है, अगर मान लो हम कांस्टेंट इक्वेट करते तो कांस्टेंट इक्वेट करते कितना आता, -2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट कितना था, 2a प्लस b। देखो यही आ गया। तो मर्जी आपका है कि आप कौन से कोफिशिएंट को इक्वेट करना चाहते हो, कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहते हो या कांस्टेंट इक्वेट करना चाहते हो। एट मतलब एनी हाउ हमने वैल्यू निकालना है जो कांस्टेंट दिया a और b उसका। तो देयरफॉर i कितना आ गया, अब i को बोल सकते हो a के जगह पे आपका आ गया, a के जगह पे -3/2 - t प्लस b के जगह पे आ गया 4/2 - t होल स्क्वायर dx, दैट इज -3 यहाँ dt/2 - t प्लस 4 यहाँ आ जाएगा dt/2 - t होल स्क्वायर। अब एज ए फॉर्मूला आप ये याद रखो, हमने बताया भी था dx/x स्क्वायर कितना होता है, सिंपली -1/x प्लस c। या अगर फॉर्मूला आप इक्वेट भी करना चाहोगे तो कितना होगा, x पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन x पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, दैट मीन्स x पावर -1/-1, तो ये आ जाएगा -1/x। तो इसका इंटीग्रेशन -3, इट इज log ऑफ 2 - t, बट जो सबसे खास बात है t का कोफिशिएंट कितना -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन 1/2 - t माइनस ऑफ, और अलॉन्ग विथ यहाँ t का कोफिशिएंट क्या है -1, तो आपको तो डिवाइड करना ही होगा। अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन्स 3 log 2 माइनस ये माइनस और प्लस t क्या है आपका sin x और माइनस और प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस sin x प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान देना है, और मैंने अभी आपको कहा था कि हम लोग 2 - sin x ही क्यों लिए। अब देखो 2 - sin x क्यों लिए, इसका जो मेन रीजन ये है कि अगर यहाँ पे क्या है log ऑफ, यहाँ पे आपका आ गया है log ऑफ 2 - sin x। हम लोग एक चीज पता है कि आपका जो log का वैल्यू होता है इसके अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। और sin x वैल्यू कितना होता है, sin x हमेशा आपका लेस देन 1 होता है, तो 2 - 1 आपका पॉजिटिव आएगा। बाय द वे उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे मॉड है, बट स्टिल टेक्निकलिटी देखने के लिए आपको ज्यादा अच्छा होगा कि 2 - sin x ले लेना। अगर आप sin x -2 भी लोगे तो उसमें क्वेश्चन में जब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ओके, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक खास बात होता है कि आपका डिफरेंट मेथड में डिफरेंट आंसर आ सकता है, बस उस पर यह ध्यान देना है कि आपका जो मेथड्स है वो सही हो। अगर आपका मेथड सही होगा तो ऑब्वियसली है कि आपका आंसर सही होगा। हो सकता है जो बुक में आंसर दिया हुआ है उससे थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आए, बट आपका आंसर सही होगा अगर आपका मेथड सही है तो। क्योंकि हम लोगों को लॉग को हमेशा पॉजिटिव रखना था, इसीलिए हम लोग क्या किया, 2 - sin x, यहाँ पे 2 - sin x किए। ओके, क्योंकि साइन का वैल्यू तो ऑब्वियसली है कि लेस देन 1 ही आएगा, तो 2 - 1 हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो लॉग का वैल्यू को हम लोग को पॉजिटिव ही रखना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 - sin x कर दिए। सेम मेथड में अगर ये क्वेश्चन आए तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में भी आपका तो वो स्क्वायर वाला टर्म था, तो इसको भी क्या करोगे, लेट 3x - 2 बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, इसको आप लिख सकते हो a बाई सिंपल x प्लस 1, क्योंकि यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो प्लस b बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये x प्लस 1 होल स्क्वायर का पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पर क्या बचा हुआ, 1 बाई c बाई x प्लस 3। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे 3 कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टेक द एलसीएम, तो इट इज 3x - 2
इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट इज एलसीएम को आपको ध्यान से देखना है। 3x माइनस 2 a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो जिसका वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो सकता है उसे आप फाइंड आउट कर दो। ठीक है, हम बात करते हैं इफ x इक्वल्स टू -1। जब -1 होगा तो ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो सकता है और ये टर्म 0 हो सकता है। तो -1 को पुट करो कितना आएगा, 3 इंटू -1 -2 इक्वल्स टू ये 0, तो b इंटू -1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका -3 -2, तो -5 इक्वल्स टू 2b, तो b इक्वल्स टू सिंपली -5/2। देन ये तो आ गया। नेक्स्ट अब देखो पुट करते हैं इफ x इक्वल्स टू -1 तो हमने पुट कर दिया है, x इक्वल्स टू पुट कर दो -3। ओके, और जैसे -3 आप पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इट इज सिंपली -9 -2 इक्वल्स टू ये टर्म 0, तो c इंटू -3 प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज -11 इक्वल्स टू -2 प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज 4 -2, तो -2 का होल स्क्वायर 4c, तो यहां से आप बात कर सकते हो c इक्वल्स टू -11/4। देन नेक्स्ट आस्क हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब देखो c निकालने का फिर से वही आपका है, एक तो आप x का वैल्यू या तो 0 पुट कर दो या तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तो आपका एबीसी में आपका इक्वेशन आ जाएगा। या सबसे इजी तरीका है जो हम लोगों ने बताया था, इक्वेट द कोफिशिएंट। ठीक है, मैं फिर से इसको एक्सपेंड करके दिखा दे रहा हूँ आपको कैसा आएगा। अगर इसे एक्सपेंड करो तो कितना आएगा, 3x - 2 इक्वल्स टू a इंटू, इसे एक्सपेंड कर दो तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो हम एक काम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेट करो। मैं बोलता हूं इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि ये आपको जो इक्वेट करने का टर्म है वो आप डायरेक्ट करना सीख जाओ। देखो इसके एलएचएस में तो एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको चाहे बोल सकते हो 0x स्क्वायर प्लस 3x मींस एक्स का कोफिशिएंट 0 इधर हो गया। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना आ गया, ax स्क्वायर दैट मींस a, इसमें एक्स का कोफिशिएंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा c। ठीक है, तो इसको आप इजीली सकते हो a प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ c कितना हो गया, a इक्वल टू हो गया -c, तो ऑब्वियसली a इक्वल टू आपका आ गया 11/4। ठीक है, आप चाहो तो कोफिशिएंट ऑफ x भी इक्वेट कर सकते थे। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वेट करते तो कितना आता है, कोफिशिएंट ऑफ x अगर इक्वेट करते तो आपका आता 3 इक्वल टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 3a प्लस b और प्लस 2c। फिर से आपका एबीसी में 3 वेरिएबल आता, बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा सिर्फ 2 वेरिएबल आ गया, वो भी आपका इजीली फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे भी आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि हम लोगों को कौन से कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, एक्स स्क्वायर का या एक्स का या सिंपली कांस्टेंट को। एंड देन इसको सॉल्व कर दो तो i इक्वल कितना हो जाएगा, a के जगह पे आप पुट कर दीजिए 11/4 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b के जगह पे -5/2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और c के जगह पे दैट इज -11/4 बाई एक्स प्लस 3 सिंपल dx, दैट मीन्स 11/4 dx बाई एक्स प्लस 1 -5/3 dx बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर -11/4 इट इज dx बाई एक्स प्लस 3, दैट मीन्स आएगा 11/4 इट इज log ऑफ x प्लस 1 -5/3 log ऑफ सॉरी यहाँ पे 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली हो जाएगा -1/x प्लस 1। फॉर्मूलास आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, -11/4 इट इज log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक ही बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने का 2 तरीका हो सकता है, एक तो जो इजिली आपका 0 पुट करके निकाल सकते हो लाइक दिस वन, ये फाइंड आउट कर दो, और दूसरा कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। कोफिशिएंट को इक्वेट करने में भी देखेंगे कौन सा कोफिशिएंट इक्वेट करना ज्यादा इजी होगा। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर के यहाँ पे नहीं था, तो एक्स का कोफिशिएंट आपका एलएचएस में 0, आरएचएस में देखो x इंटू एक्स स्क्वायर के साथ a आएगा, तो यहाँ पे आ गया a, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं आता, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका आएगा, इसलिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट एक इसमें आएगा, एक आपका इसमें आएगा, दैट्स व्हाई इट इज a प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका a इक्वल टू हो गया -c और c का वैल्यू है -11/4,
तो आपका ए का वैल्यू आ गया 11/4। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन दिखने में आपको भले ही बहुत छोटा लगे, बट ये डिफरेंट टाइप थोड़ा सा। देखो डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है नहीं कि इसको डेरिवेटिव ऊपर में हो तो हम डायरेक्ट लॉग ऑफ न्यूटन, अगर ये मानो ऐसा होता एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस वन, तो हम क्या करते, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, इसको हम लिख सकते थे 1/3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर था। बट इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे कि इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में हम लिख देते हैं। दैट मीन्स डी एक्स बाई, इसको एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब लिख सकते हो इसे, या फिर से डी एक्स बाई एक्स क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज सिंपली एक्स प्लस वन, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके, एंड देन अब देखो यहाँ पे दूसरा खास बात क्या है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें नीचे में क्या आता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, या तो 2 या 3 आपका लीनियर फैक्टर था, या अभी तक एक्सा बनाए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, मीन्स या तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और एक्स प्लस बी था, यहाँ भी आपका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में था या लीनियर फैक्टर में ही था। बट यहाँ पे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन है एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस, जिसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, एक्स बाई एक्स प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फैक्टर है और ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव आपका लीनियर आना चाहिए। तो इसको लिख सकते थे आप बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ भी आपको दो फैक्टर है, एक आपका लीनियर है तो लीनियर के नीचे ऊपर तो सिंपल ए लिख सकते हैं, और क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के ऊपर आपका बी एक्स प्लस सी हमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें कहते हैं लेट 1/x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाई लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एंड देन टेक एलसीएम 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, और नीचे आपका एलसीएम तो आपका सेम आएगा तो उसे आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर से मैं कहता हूं, जिसका वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो रहा है उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो। तो इजीली किसका वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है, कि ऑब्वियसली कि यह x प्लस वन ये लीनियर फैक्टर है, इसको 0 पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दो इफ x इक्वल्स टू माइनस वन। अब जब x इक्वल्स टू माइनस वन होगा तब क्या आएगा, ये जैसे माइनस वन होगा तो 1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा a इंटू माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस वन प्लस वन, और ये तो हो गया 0। दैट मीन्स a इक्वल्स टू आपका आ गया 1/3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होगा कि कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए मैं क्या, तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, उसे आप समझिए कैसे हम लोगों ने किया। बाय द वे पहले मैं डायरेक्ट बनाता हूँ फिर मुझे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मैं कर रहा हूं कि इक्वेट कोफिशिएंट, या चलो हम लोग डायरेक्ट नहीं करके इसे हम लोग ब्रैकेट ओपन कर ही देते हैं। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सिंपल सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू, अगर एक्स का कोफिशिएंट बात करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट ये दोनों आ गया, दूसरा एक्स का कोफिशिएंट प्लस यहाँ पे एक्स क्या आ गया माइनस ए, एक्स के ऊपर माइनस ए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस बी प्लस सी इट इज एक्स, और कांस्टेंट कितना है आपका सिंपल a प्लस सी। ओके, अब हम लोग किसे इक्वेट करेंगे, तो a तो आ गया। अब ये काम करते हैं, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका एलएचएस में तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ऑब्वियसली एलएचएस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, और आरएचएस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a प्लस बी। तो b कितना आ जाएगा माइनस a, तो देयरफॉर आपका आ गया b इक्वल्स टू माइनस 1/3। ये सिंपली आपका आ गया b इक्वल्स टू माइनस 1/3। एंड व्हाट अबाउट c, अब c निकालने के दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इसे इक्वेट करें कोफिशिएंट ऑफ x या तो कांस्टेंट को। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेट
कांस्टेंट मींस जो इजिली इक्वेट हो जाए। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है एलएचएस में 1 और आरएचएस में कांस्टेंट क्या है a प्लस सी। दैट मीन्स मैं क्या आ गया है, हम लोगों ने a फाइंड किया b, तो c इक्वल कितना होगा 1 माइनस a, तो c इक्वल टू 1 माइनस a इज 1/3, तो ये सिंपली आपका आ गया 2/3। ठीक है, अब देखो तो i कितना हो गया, i आपका आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर चलो 2। अब यहाँ पे a की जगह आप पुट कर दोगे 1/3 बाई x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, b इज माइनस 1/3x प्लस c इज 2/3 बाई इट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1/3 आप बाहर निकाल दो, दैट इज dx बाई x प्लस 1। यहाँ से जो हम लोग 1/3 भी बाहर निकाल सकते हैं, तो प्लस 1/3 बाहर निकाल दो तो कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे फिर से वही आ गया, नीचे में ये फंक्शन है आपका, ऊपर आपका हो गया लीनियर, नीचे हो गया आपका क्वाड्रेटिक। तो मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव बनाने का एक और तरीका हो सकता है, जो मैं एक काम करता हूं, इसे माइनस कॉमन निकाल देता हूं। यहां से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, माइनस 1/3 कॉमन थी, कितना हो जाएगा x माइनस 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसे, अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर। तो डिनोमिनेटर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, दैट इज 2x माइनस 1। ओके, तो इसे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने का मतलब है 1/3, इसे तो dx बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/3, मुझे चाहिए 2x, तो मैं काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा, इट इज 2x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। दैट मीन्स 1/3 यहाँ लिख दो आप, dx बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/6, यहाँ कितना हो जाएगा, मुझे चाहिए 2x माइनस 1, तीसरे सकते हो आप 2x माइनस 1 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसे सेपरेट कर दो, तो 1/3 इट इज dx बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/6, दैट इज 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/6 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें आप या तो डायरेक्ट ऐसे निकालो कांस्टेंट, या तो आप एक जो इस स्टेप के बाद हम लोग पास ये स्टेप था, अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, अगर लीनियर क्वाड्रेटिक आएगा तो हम लोग स्पेशल इंटीग्रल से x माइनस 2 क्या लिख सकते थे, आप लिख सकते थे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी, और उससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे a और b का। आप उसे फाइंड आउट करके देखना, पक्का है कि आपका a का वैल्यू आएगा जो कितना आया 1/2, और b आपका आ जाएगा सिंपल -3। ठीक है, -3/2। इसे आप सॉल्व करके देख लेना, वो आपका वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे उससे। बट मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट भी इसे सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, अब देखो ये तो सिंपली आपका आ गया 1/3, दैट इज dx बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/6, ये आ गया 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो क्योंकि आपका ये आ गया क्वाड्रेटिक, तो ऑब्वियसली हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा। परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा, दैट इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, दैट इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/2 प्लस 3/4, दैट मीन्स रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। दैट मीन्स ये आ गया x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3/2 होल स्क्वायर, एंड देन 1/3 ये आ गया log ऑफ x प्लस 1, इसका भी log ऑफ प्लस 1/3, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऑब्वियसली आपका tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाई √3/2 प्लस c। तो इस टाइप का जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये याद रखना है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाना है। ठीक है, और उसके लिए हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं वो याद होना चाहिए। अगर ये स्टेप आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो इस मेथड को तो हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा।
देखो हम लोगों ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, जैसे कि 3/6 कैंसिल होगा तो ऑब्वियसली इट इज 2, तो ये हो गया 2, तो ये 2 कैंसिल आउट कर देना, तो आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमने बताया था प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो कि यहाँ x4 और नीचे कितना होगा आपका x3, तो ये तो आपका न्यूमरेटर का पावर जो डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, तो हम लोग को क्या करना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में तो कितना है आपका, न्यूमरेटर में x4 और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, तो आपको नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि डिवाइड x4 बाय दिस वन, तो इसे कैसे डिवाइड करोगे, तो एक तो मेरा जो सिंपल सा मेथड होता है कि हम लोग इसे सेट कर सकते हैं। देखो सेट कैसे करेंगे, अगर मेरे हिसाब सेट करना चाहोगे तो इसमें देखो यहाँ पे x4 है, मुझे यहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो माइनस x³, फिर से यहाँ पे लिख दो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ x4 था तो यहाँ x³ चाहिए तो x कॉमन होगा, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ x। अब क्वेश्चन में सिर्फ x4 था तो हमने ये जो एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, बाई सिंपली इसको सेपरेट कर दो, दैट इज x³ प्लस x³ इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dx। तो आई कितना आएगा, ये आपका सिंपल शॉर्टकट मेथड हो गया, x कॉमन तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस, फिर से मुझे चाहिए, देखो क्या मुझे चाहिए x, ये तो आपका सेट हो गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए x³, यहाँ पे x³ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x है, अब मुझे चाहिए माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 फिर से ऐड कर देते हैं, दैट मीन सिंपली हम लोगों को क्या कर देना है, सेट कर देना है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको सेपरेट कर दो, जब सेपरेट करो तो कितना आएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा x प्लस 1 बाई x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 सिंपली dx, दैट मीन्स आपका i कितना आ गया, इसको आप लिख सकते हो सिंपल i इक्वल्स टू x प्लस 1 dx प्लस dx बाई, इसको तो फिर से आप लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो इजी आ गया। तो यहाँ पे जो हम मेनली टास्क था कि न्यूमरेटर का पावर बड़ा था जिसे हमने डिवाइड करना ही था, उसके बाद हमने क्या करेंगे, लेट 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लोगे, दैट इज a बाई एक्स माइनस 1, तो ऑब्वियसली प्लस bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, देन एलसीएम, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इजीली जीरो पुट होता है तो पुट कर दो x इक्वल्स टू 1, तो x जैसे 1 पुट करते हैं 1, यहाँ आ गया a इंटू 1 प्लस 1, तो देयरफॉर a इक्वल्स सिंपली 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कोफिशिएंट निकालना है। अब कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो हम एक काम करते हैं, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एलएचएस में कोफिशिएंट क्या है, 0, आरएचएस में यहाँ पे आएगा a प्लस यहाँ पे bx आपका x से मल्टीप्लाई होगा तो c, तो यहाँ से आप सिंपली बोल सकते हैं c इक्वल्स टू माइनस a, तो देयरफॉर c इक्वल्स टू आ गया माइनस 1/2। अब कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो कांस्टेंट निकालने की हम बात करते हैं इक्वेट कांस्टेंट, तो इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। कांस्टेंट में देखो यहाँ पे 1 है, और कांस्टेंट यहाँ कब आएगा, जब a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे a, और जब c माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस c, तो यहाँ से a और c हमें फाइंड आउट है, मुझे b निकालना होगा, तो b निकालने के हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ, इससे फाइंड आउट नहीं होगा, हमें कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना होगा, तो इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इससे आपका आ जाएगा 0 इक्वल्स टू, इधर कोफिशिएंट सिंपल b माइनस bx इंटू माइनस 1 और प्लस c, तो आपका कितना आ गया, b इक्वल्स टू सिंपल c, तो आपका b इक्वल्स टू आ गया माइनस 1 सिंपल 1/2। तो देयरफॉर आपका i कितना आ जाएगा, i को आप इजीली लिख सकते हो, a है आपका 1/2 बाई एक्स माइनस 1 प्लस b के जगह पे माइनस 1/2 x माइनस 1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, सेपरेट कर दो तो 1/2 दैट इज dx बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल 1/2 इट इज dx बाई एक्स माइनस 1,
यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ऑब्वियसली है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। तो हम एक काम करते हैं, सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसे आ जाएगा 1/4, ये आपका आ गया 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस 1/2 दैट इज डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई थिंक हम एक चीज छोड़ रहे हैं, एक्स प्लस वन, ये यहाँ पे एक्स प्लस वन भी आएगा साथ में आई में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा i इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ अभी इसे पार्शियल फ्रैक्शन किया ना, और उसके बाद क्वेश्चन में तो ये आएगा ही, तो साथ में x प्लस वन डी एक्स भी है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे x प्लस वन डी एक्स भी आएगा, यहाँ भी x प्लस वन डी एक्स प्लस। अब हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल आपका तो आंसर आ गया, आप डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज i इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ x माइनस वन बाई फोर, इट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस स्टेप को भी आप याद रखना, जैसे कि ये जो स्टेप मैंने बताया है, इस स्टेप को, कि हम लोग डेरिवेटिव बनाने की अगर कोई कांस्टेंट का जरूरत है तो उसको हम लोग सिंपली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको डेरिवेटिव बनाते हैं, और उसके बाद जैसे ही न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आता है उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि यहाँ पे नीचे में दो दो क्वाड्रेटिक फ्रैक्शंस है, ठीक है, यहाँ पे दो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लेट 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको कि क्वाड्रेटिक के ऊपर एक्स प्लस बी क्यों लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का आपका डेरिवेटिव होता है लीनियर फंक्शन, इसलिए क्वाड्रेटिक के ऊपर हम लोग ये लिखते हैं। तब इसको एलसीएम निकाल दो, तो इट इज 2x प्लस वन इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सी एक्स प्लस डी। तो इस इक्वेशन में आप कोई भी सिंपली कांस्टेंट पुट करके जीरो नहीं बना सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि कोफिशिएंट को इक्वेट करना। अब कोफिशिएंट को इक्वेट करते समय भी आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा, और आप चाहो तो इसको टोटल ब्रैकेट ओपन करके देख सकते हो क्या आएगा। मैं डायरेक्ट बताता हूं, मैं बोलता हूं इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ, चलो हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आप इक्वेट करोगे तो आपका एलसीएस में एक्स क्यूब तो नहीं है, यहाँ पे जीरो आएगा। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब कब आएगा, जब एक्स आपका एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स आपका आएगा ए, और जब एक्स स्क्वायर आपका सी से मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा ए प्लस सी। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस सी। ओके, या तो आप डायरेक्ट कर लो या तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, हम बात करते हैं इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट कहाँ आएगा, एलसीएस में तो एक्स स्क्वायर आएगा, इट इज जीरो। एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब ये एक्स स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो आपका एक्स स्क्वायर है वो डी से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली आपका आ जाएगा सिंपली बी प्लस टी। तो यहां से भी एक इक्वेशन आ जाएगा। चलो बात करते हैं बी इक्वल्स टू माइनस डी। अब हम बात करते हैं इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करो तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कब आएगा, जब एक्स आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आएगा 4a, और x कब आएगा, जब आपका cx 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ गया c। तो यहाँ से जो दूसरा इक्वेशन आपका आ गया 4a प्लस सी इक्वल टू 2। ओके, और अगर हम कांस्टेंट इक्वेट करेंगे तो इक्वेट कांस्टेंट इक्वेट करो तब क्या आएगा, सिंपली 1 इक्वल्स टू, जब b 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4b, और आपका d 1 से आपका आएगा सिंपल d। तो आपका ये चार इक्वेशन है और चार वेरिएबल है ए बी सी डी। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो ए का वैल्यू हम पुट करते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5। तो फ्रॉम 2 एंड 4, तो ए का वैल्यू माइनस सी पुट करो तो कितना होगा, 2 इक्वल्स टू माइनस 4c प्लस सी।
तो दैट इज माइनस 3c इक्वल्स टू 2, तो आपका c आ गया, इट इज माइनस 2/3, ओके। और इफ c इक्वल्स टू -2/3, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 a कितना है -c, तो देयरफॉर a आपका आ गया सिंपली 2/3, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं b एंड d, तो सॉल्व फ्रॉम 3 and 5। 3 and 5 में आप b की जगह माइनस डी पुट कर दो, तो 1 इक्वल्स टू -4d प्लस d, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू -3d, तो आपका d आ गया सिंपली -1/3। एंड फ्रॉम 3 b कितना है -d, तो आपका b आ गया सिंपली 1/3। तो सो i कितना आ गया, i आपका आ गया 2x + 1 की जगह पुट करो ax + b, तो a है -2/3x प्लस b कितना है आपका 1/3 बाई दिस वन x² + 1 प्लस c है आपका -2/3x, इस इक्वेशन के साथ cx प्लस d है आपका, दैट इज d इज हमने क्या फाइंड किया -1/3, इट इज -1/3 बाई x² + 4 dx। इसको सिंपली आप सेपरेट कर दीजिए, तो -2/3 इट इज x dx बाई x² + 1 प्लस 1/3 dx बाई x² + 1 -2/3 इट इज x dx बाई x² + 4 -1/3 इट इज dx बाई x² + 4। तो फिर से देखो यहाँ पे x² + 1 का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल आउट, तो -1/3 log of x² + 1 प्लस 1/3 इट इज tan इनवर्स x। फिर से यहाँ पे x² + 4 का डेरिवेटिव 1/2 मतलब 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फिर से ये 2 कैंसिल आउट, तो -1/3 log of इट इज x² + 4 -1/3 सिंपल, ये आपको कितना आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इसमें चाहो तो आप लॉ का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, यहाँ से इस दोनों से हम लोग 1/3 कॉमन ले सकते हैं, वेट अ मिनट, अच्छा a इज 2/3 है ना, तो यहाँ पे प्लस 2/3 होगा, तो यहाँ पे प्लस 1/3, तो 1/3 कॉमन होगा, तो लॉग कितना हो जाएगा, इट इज x² + 1 a - b बाई x² + 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/3 tan इनवर्स x, और यहाँ पे -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो यहाँ पे जो सबसे मेन टास्क होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहला तो आपको ये इक्वेशन लिखना है, उसके बाद ABCD का वैल्यू निकालो, ABCD का वैल्यू पुट कर दो, और उसके बाद सिंपली इक्वेट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो जो EX के टर्म में होगा, इस टाइप क्वेश्चन में काम करो, इस स्टेप में ध्यान रखना, इसमें हम काम करते हैं EX से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मैं कहता हूँ x + 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो EX dx से, इस टाइप क्वेश्चन में इस टाइप से करते हैं हम लोग, EX ये 1 + x EX। अब क्या करो, लेट x EX को हम मान लेते हैं t, क्योंकि हम पहले बताए थे कि u/v ऑफ फंक्शन को डायरेक्टली यूज तो करते नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन x × EX प्लस EX को छोड़ोगे तो इसका 1 dx इक्वल कितना आएगा dt, ओके। तो जो आपका ये है, तो x EX, या सिंपली यहाँ से हम लोग EX कॉमन निकाल लेते हैं, तो EX कॉमन, तो x + 1 dx कितना आ गया आपका dt, तो i कितना हो गया, अब i को देख सकते हो सिंपली, ये तो आपका हो गया dt, और नीचे कितना आ गया x EX को हम लोग माना है t, ये हो गया t इंटू ये आपका 1 + t dt। अब तो हम लोग इजीली पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, क्या कर देंगे, लेट 1/t इंटू 1 + t इक्वल्स टू a/t प्लस b/1 + t, ओके। तो इसको इजीली तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, a इंटू 1 + t प्लस b इंटू t, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा हम सॉल्व करते हैं, तो इफ t = 0, तो a कितना आ गया 1 = a, एंड इफ t = मानो तो -1, और -1 का a 0, तो 1 = -b, तो b = आ गया सिंपली -1, तो आपका i कितना आ गया, i को आप लिख सकते हो सिंपली a के जगह पे 1/t माइनस b के जगह पे 1/t + 1 dt, दैट मीन्स log t माइनस log of
t plus 1 plus c, that means log of t by t plus 1 plus c, और t क्या था, तो therefore I आपका आ गया log of ex by ex plus 1 plus c। इसी टाइप से जो है मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, अगर मैं कहूं dx by ex plus 1 का होल स्क्वायर, तब क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पे ex plus 1 तो ऑब्वियसली हमको ex को t मानना ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप का, और ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो इसमें भी क्या करना है हमने, ex से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ex से मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये ex इंटू ex प्लस 1 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, लेट ex को मानो आप t, तो ex dx इतना आ गया, सिंपल dt, तो आप I लिख सकते हो, इट इज dt बाई t इंटू सिंपली ये आपका t प्लस 1 होल स्क्वायर, और उसके बाद सिंपली हम लोग को प्रोसेस पता है, हम लोग क्या कर देंगे, लेट 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस 1 प्लस c बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे मैं छोड़ रहा हूं, इसे आप खुद कोशिश करना सॉल्व करने का। नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन है, चारों में सेम मेथड है। बाय द वे इस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर एक न्यूमरेटर में हर एक टर्म में यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स हर जगह है, इस टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे टी, हमें इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है, हम लोग टी सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए करते हैं। तो जैसे टी मानोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये सिंपल टी प्लस 4, ये आएगा टी प्लस 9। अब इसको सिंपली आप पार्शियल फ्रैक्शन कर देना, तो a बाई टी प्लस 4 प्लस b बाई टी प्लस 9, और a और b का वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर से t की जगह पर आप एक्स स्क्वायर पुट कर देना। उसी टाइप से यहाँ भी क्या करोगे, सिर्फ क्वेश्चन में स्क्वायर पे आपका सेम ही है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, तो बस हिंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसको करो तो इसमें कितना आ जाएगा, ये आएगा t प्लस 1 t प्लस 4 बाई t प्लस 3 t प्लस 5। अब हमने बताया था कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम आपका दो फैक्टर है, तो उसमें क्या करते हो, इसको ऐसे लिखते हो 1 बाई a बाई टी प्लस 3 प्लस b बाई टी प्लस 5। फिर इसको a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, और उसके बाद आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक t के जगह पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर देना। इसमें भी वही कर सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ जाएगा, अब क्वेश्चन ऐसा आएगा 2t प्लस 1 बाई टी इंटू टी प्लस 4। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया है, तो उसके लिए आप इसे चेक कर लेना, तो इसको b बाई टी प्लस 4 कर सकते हो। इसमें भी आ जाओ, यहाँ पे है एक्स पावर 4, तो इसको हम ऐसे सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मानो टी, तो कितना आ गया टी बाई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। अब इसको फिर से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए टी प्लस बी बाई सिंपल टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी प्लस सॉरी इट इज टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इट इज माइनस 2, और सिंपली इसे पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b का वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो, और उसे आप फाइंड आउट और उसके आप कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर ये फैक्टराइज हो जाता है उसे भी कर सकते हो। आई थिंक ये फैक्टराइज हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं t बाई टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, और उसके बाद इसको a बाई टी प्लस 2 प्लस b बाई टी माइनस 1। इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सके प्लीज ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन बनाओगे आपके पास कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा क्वेश्चंस बनाने का, और उसी तरीके से आप ट्रिक्स भी जनरेट कर पाओगे। ओके, क्योंकि हमेशा याद रखना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड अगेन प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम। अगर किसी दिक्कत में क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज सेंड अस, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।